हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज नंबर 4D। और 4D का क्वेश्चन नंबर है 15, जिनमें कहा गया है कि विविधकर निम्नलिखित के विविधकर ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे, इसमें लिखा है 3x² माइनस का 8x प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। कह रहा है विविधकर ज्ञात कीजिए। तो जो विविधकर का फार्मूला होता है d बराबर होता है b² माइनस 4ac। अब निकालना है d का मान। d क्या है? d ही विविधकर कहलाता है। अब b का मान रखेंगे तो इसकी तुलना कर देंगे। किससे हम करेंगे? इस समीकरण की तुलना क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म से कर देंगे। तो लिख देंगे इसमें लिख देंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। तो क्या हो जाएगा? a का मान आएगा 3, b का मान आ जाएगा माइनस का 8 और c का मान आ जाएगा 5। अब क्या करेंगे, हम लिखेंगे d बराबर b² माइनस 4ac होता है, क्योंकि विविधकर का फार्मूला होता है d बराबर b² माइनस 4ac। यहाँ पर b का मान रखेंगे माइनस 8, इसका होल स्क्वायर माइनस 4ac। a का मान 3 और c का मान 5। 8 का वर्ग करेंगे 16, 8 9 64 होगा, माइनस 5 3 15 चौको 60 होगा। इसको घटाएंगे तो 4 बचेगा। तो d का मान आ गया 4। आगे क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें कहा गया 3x² माइनस का 7x प्लस का 5 इज इक्वल टू 0 है। तो विविधकर ज्ञात करो। तो इनको इसमें भी वही करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। और जब इससे तुलना करेंगे तो a का मान बनेगा 3, b का मान बनेगा माइनस 7 और c का मान बनेगा 5। क्या करेंगे, लिख देंगे विविधकर d बराबर b² माइनस 4ac। b का मान क्या है? b का मान 7 है माइनस का, तो माइनस 7 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4। a का मान 3 है, c का मान 5 है, c का मान 5 है। 7 का वर्ग करेंगे 7 7 49 होगा, 4 3 12 5 60 होगा। अब 49 में से 60 को घटाना तो माइनस का 11 बचेगा। कितना बताएंगे? तो बताएंगे माइनस का 11 बचेगा, क्योंकि 60 में 60 जो है वो माइनस का होगा, बड़ा है। तो हो जाएगा डी का मान जो आएगा वो माइनस का आएगा 11। अब देखेंगे क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 और 18। इनमें क्या है, वही इक्वेशन दी गई, उसी प्रकार इक्वेशन है। उन इक्वेशनों की हम तुलना करेंगे किससे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म से। फिर क्या करेंगे, हम विविधकर का फार्मूला लगाएंगे और विविधकर का मान निकाल देंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ तुलना करेंगे ax² bx प्लस c बराबर 0 से। तो हो जाएगा a का मान क्या आएगा 2, b का मान आ जाएगा माइनस 5 और c का मान आ जाएगा, c का मान अचर पर 2 आ जाएगा। विविधकर का फार्मूला लगा देंगे, d बराबर b² माइनस 4ac। b का मान माइनस 5, इसका स्क्वायर माइनस 4, a का मान 2 और c का मान 2। 5 का वर्ग करेंगे 25 आएगा और ये आ जाएगा 4 दूनी 8 दूनी 16। 25 में से 16 घटाना तो कितना बचेगा? 25 में से 16 घटाएंगे तो बचेगा 9। 25 में से 16 घटाएंगे तो बचेगा 9। 16 9 25। तो ये आ गया डी का मान। आगे क्वेश्चन नंबर जो 18 दिया गया, इसमें दिया 3x² प्लस का 2x माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। तो इसकी तुलना करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म से। क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 ये होती है। यहाँ से a का मान निकालेंगे तो 3 आएगा, b का मान निकालेंगे तो 2 आएगा और c का मान निकालेंगे तो माइनस 1 आएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, तो यहाँ से विविधकर का फार्मूला लगाएंगे। होता है d बराबर b² माइनस 4ac। अब यहाँ b का मान रखेंगे 2 का वर्ग 2 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान 3, c का मान माइनस 1। 2 दूना होगा 4,
4 3 12, 12 एकम 12 और प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा 12, 4 3 12, 12 4 16, ये आ जाएंगे। अब ये क्वेश्चन दिया है और इनमें भी विविध कर निकालना है, तो क्या करेंगे, इसका गुणा इधर कर देंगे, हो जाएगा 9 का स्क्वायर, इसका गुणा इधर करेंगे, हो जाएगा 4 3 12 का 12x, और यहाँ पर हो जाएगा 4 और बटे में आएगा 3, 3 का गुणा इधर कर देंगे तो हो जाएगा 0। ये बन गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म से इसकी तुलना करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से, तो क्या आ जाएगा, a का मान आएगा 9, b का मान आएगा -12 और c का मान आ जाएगा 4। लिख देंगे d बराबर होता है b का स्क्वायर माइनस 4ac, d बराबर होता है b का स्क्वायर माइनस 4ac, b का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान 9 और c का मान 4, 12 का वर्ग होता है 144 माइनस 9, 4 चौक 16, 16 9 144, d का मान आ जाएगा 0। तो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि समीकरण के x और ब्रैकेट में लिखा x माइनस का 2 प्लस का 6 इज इक्वल टू 0 हो, तो कह रहा है मूल इनके जो मूल हो बराबर हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे, मूल यदि बराबर है तो d का मान 0 के बराबर होगा, d बराबर 0 के होगा। कह रहा मूल बराबर हो तो k का मान ज्ञात कीजिए, तो इसको लिखेंगे, इक्वेशन लिख देंगे k, इक्वेशन दी है kx माइनस का 2 प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, इसका गुणा करेंगे, इसका गुणा इससे करेंगे बनेगा kx का स्क्वायर, इसका गुणा जब इससे करेंगे तो माइनस का बन जाएगा 2kx और प्लस का 6 इज इक्वल टू 0 के। फिर यहाँ से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म से तुलना करेंगे, क्या हो जाएगी, क्वाड्रेटिक, यहाँ लिख देंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन या कंपेयरिंग बाय क्वाड्रेटिक comparing by standard form of quadratic equation, standard form of quadratic equation। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ये होती है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। अब a का मान किया जाएगा, a का मान क्या आएगा, b का मान -2 क्या आएगा और c का मान 6 आएगा। विविधकर का फार्मूला लगाएंगे, क्या होता है, विविधकर का जो फार्मूला होता है तो होता है d बराबर b का स्क्वायर माइनस 4ac, b का मान है माइनस का 2k, इसका होल स्क्वायर माइनस 4ac 4, a का मान आएगा k और c आ जाएगा, c का मान 6 आ जाएगा, c का मान। हल करेंगे यहाँ से, इसका मान 0 होगा, 2k का स्क्वायर करेंगे 2 दूना 4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 और k का स्क्वायर बन जाएगा माइनस 6 चौक 24, तो माइनस का 24 बन जाएगा, 24k माइनस का 24 के पक्षांतर कर देंगे तो बन जाएगा प्लस का 24k, ये बन जाएगा 24k
बराबर 4k का स्क्वायर। इस k के स्क्वायर से k कट जाएगा, k के स्क्वायर से k कटेगा तो k का मान क्या आएगा, 4 से 24 कटेगा 6 बार, तो आ जाएगा k का मान 6। k का मान आ गया 6। से क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 21 है। इसमें कहा गया कि समीकरण जो है एक्स स्क्वायर माइनस का 6x और प्लस का 9 इज इक्वल टू 0 हो, तो मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो देखेंगे मूलों की प्रकृति हो मतलब है कि जो मूलों की प्रकृति होती है किस किस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मूलों की प्रकृति कैसे होगी। तो देखो, अगर मान लेते हैं d का मान 0 के बराबर है या d का मान 0 से छोटा है, तो मूल कैसे होंगे, मूल होंगे तब मूल हो जाएंगे अगर d का मान 0 के बराबर है तो वास्तविक व समान होंगे, वास्तविक व समान होंगे। लेकिन अगर d का मान 0 से छोटा है, कहने का मतलब b का स्क्वायर माइनस 4ac का जो मान आए वो 0 से छोटा हो, उसको हल करके देखें तो d का मान जो है वो 0 से छोटा हो, तो मूल होंगे वास्तविक व भिन्न भिन्न, वास्तविक व भिन्न भिन्न। यदि d का मान 0 से बड़ा हो, d का मान 0 से बड़ा हो, इनमें दो कंडीशन आती है। अगर d का मान 0 से बड़ा हो, d का मान, इसमें होंगे वास्तविक व काल्पनिक, वास्तविक व काल्पनिक होंगे, क्योंकि जब d का मान 0 से छोटा आएगा तो मान निगेटिव बनेगा, तो आएगा काल्पनिक। अब इसमें दो कंडीशन है, जी d का मान अगर 0 से बड़ा हो और संख्या जो आए वो पूर्ण वर्ग हो और इसमें पूर्ण वर्ग ना हो। तो अगर पूर्ण वर्ग होगी तो मूल कैसे होंगे, तब मूल होंगे वास्तविक, परिमेय व भिन्न भिन्न, वास्तविक परिमेय व भिन्न भिन्न। और इसमें कैसे होंगे, तो इसमें वास्तविक अपरिमेय व भिन्न भिन्न, वास्तविक अपरिमेय व भिन्न भिन्न। तो ये होगा, आप सॉल्व करके देखेंगे क्वेश्चन। तो इसकी तुलना कर देंगे हम, निकालना क्या, d का मान निकालना है, तो लिख देंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। a का मान क्या है, a की जगह पर कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे, a का मान 1 है, b का मान -6 है और c का मान 9 है। मूलों की प्रकृति बतानी है तो हमको विविधता निकालना पड़ेगा। d बराबर b का स्क्वायर माइनस 4ac, b का मान दिया गया -6 इसका होल स्क्वायर, -4, a का मान 1 और c का मान 9, 6 4 36 होगा, -9 चौक 36 होगा। अब जब घटाएंगे तो d का मान आएगा 0, d का मान आ जाएगा 0 और d का मान बताया ना कि जब 0 होगा तो मूल कैसे होंगे, वास्तविक व समान होंगे, वास्तविक व समान। इसको चाहे समान कहें या हम बराबर भी कह सकते हैं, मूल कैसे होंगे, तो बताएंगे मूल वास्तविक, समान अर्थात बराबर होंगे। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे।